नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। इस न्यूज़ में आप लोग को बताएंगे कि किस प्रकार से आनंद सिंह के गिरफ्तारी 12 बजे रात को एसएसपी द्वारा किया गया। आइए उसके बाद एसएसपी क्या बता रहे हैं। में दो पक्षों जो प्रत्याशी थे उन दोनों के काफिला आ रहा था और उन दोनों के बीच पक्षों में झड़प हुई और झड़प में पथराव हुआ, लोग घायल हुए और उसके बाद एक शव बरामद हुआ। इसमें जो दुलाल चंद यादव है जो 75 वर्ष के रहने वाले हैं, उसी गांव के पास के रहने वाले हैं, उनका पूर्व विपत्ति के इतिहास रहा है, उनका शव बरामद किया गया। उसके बाद वहाँ पे दोनों पक्षों के द्वारा कांड दर्ज कराया गया। कांड होने के बाद अनुसंधान प्रारंभ किया गया। पुलिस घटना की सूचना मिलते ही तुरंत पहुंची थी वहाँ पे और वहाँ से साक्ष्य भी इकट्ठे किए गए। घटनास्थल से कई जगह के फुटेज प्राप्त हुए, जिससे क्या घटना हुई है उसके बारे में कई जानकारियाँ मिली, लोगों की गवाही सामने आई और उनकी गवाही भी ली गई। साथ ही कल मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया, उससे भी हम लोग को आंसर मिले। जो अभी तक के अनुसंधान में आया उसमें उससे प्रतीत हुआ कि ये जो घटना हुई है ये आदर्श संहिता का उल्लंघन भी हुआ है। इसमें ये एक गंभीर मामला भी था। हम लोग इलेक्शन कमीशन के द्वारा निर्देशित भी किया गया था कि शांतिपूर्ण ढंग से इलेक्शन होना चाहिए और इसमें जब अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि जो प्रत्याशी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएं हुई हैं और जो कांड के मुख्य अभियुक्त हैं आनंद सिंह, उनकी आज गिरफ्तारी बेड़ना गांव से किया गया है। इसमें आप लोगों को जानकारी प्राप्त हुई थी, इनके दो सहयोगी भी इनके साथ में थे जो उस घटनास्थल पर भी थे और उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। ये दो व्यक्ति हैं मणिकांत ठाकुर जो लदवा गांव के रहने वाले हैं और दूसरा जीत राम जो लदवा गांव के रहने वाले हैं। इस पूरे मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो प्रत्याशी हैं आनंद सिंह, उनकी गिरफ्तारी हुई है। दूसरा मणिकांत ठाकुर जो लदवा गांव के रहने वाले हैं, बाढ़ थाना अंतर्गत। दूसरे रंजीत राम जो लदमा गांव के रहने वाले हैं। ये लोग भी इस घटनास्थल पर थे मौजूद। इन तीनों की गिरफ्तारी की गई है। इन तीनों को आगे में प्रस्तुत कराया जाएगा और आगे में सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट में दिया गया है कि उनके जो मृत्यु का कारण बताया गया है उसमें बताया गया है कि जो शॉक लगा है उनको हार्ड आउटलेट सब्सटेंस के साथ जो उनके हृदय और फेफड़ों में जो चोट आई है, इसके अतिरिक्त उनके पाँव में गोली का भी आया है, जिनको गोली मारी गई है। ये इस दोनों चीज़ों से स्पष्ट होता है कि ये हत्या का मामला है और चूंकि घटनास्थल पर कई लोग मौजूद थे, वहाँ के लोगों के बयान वगैरह से स्पष्ट हो रहा है, तो इस कारण इसमें गिरफ्तारी नहीं, इसमें गोली बरामद नहीं हुई है क्योंकि इसमें जो मृतक पोस्टमार्टम में बचा कि इंट्री रिपोर्ट भी था, एक्सिट रिपोर्ट भी था। मैं आप सभी एक एक बात करेंगे। मैं एक आप लोगों को प्रश्न उत्तर दे देता हूँ। इसमें पहला बात जो था कि 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें अन्य लोग भी हैं जिनके विरुद्ध रेड छापेमारी चल रही है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, इस मामले में अब तक 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। इसमें अन्य लोग भी हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए रेड छापेमारी चल रही है, जल्द ही उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें अनुसंधान सीआईडी के द्वारा शुरू किया गया है। सीआईडी की एक टीम भी बनाई गई है जो इस पूरे मामले पे अनुसंधान साथ में करती रहेगी और हम लोगों को सहयोग भी देगी। जो अग्रसर अनुसंधान में आएगा उससे भी आपको अवगत कराया जाएगा। जो आप लोगों द्वारा प्रश्न किया गया था कि दूसरे पक्ष में क्या कार्रवाई हुई, तो आप लोगों को अवगत करा दें कि इसमें इस पूरे घटनाक्रम में कई चीजें हुई हैं। पहला कि जो आपस में जो दोनों पक्षों के बीच में मारपीट की घटना हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी, उसका कांड दर्ज कराया गया है। पुलिस को जब जानकारी मिली थी कि इस तरह की चीजें हो रही हैं, उसका भी केस दर्ज कराया गया। इसके अतिरिक्त जो गाड़ियों का काफिला था आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन था, उसका भी कांड दर्ज कराया गया है।
कल जब पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था तो वहाँ पे भी कुछ शरारती तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ भिड़ंत हुई थी, उसका भी कांड दर्ज कराया गया है। इन सभी कांडों में कल रात में कई जगहों पर रेड छापामारी करके कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें दोनों पक्ष के लोग शामिल हैं। इसमें जो पुलिस के साथ हाथापाई हुई या तोड़फोड़ हुई या आपस में मारपीट हुआ, उन मामलों में गिरफ्तारियां हुई थी। ये हत्या के मामले में आज ये गिरफ्तारी की हुई है। जैसे मैंने स्पष्ट कहा है कि ये 3 गिरफ्तारी हुई है, इससे स्पष्ट है कि सिलेंडर नहीं ये गिरफ्तारी है। और ये बेड़ना गाँव जो बाढ़ के अंतर्गत आता है वहाँ से गिरफ्तारी की गई। अभी गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ नहीं हुआ है। पूछताछ के लिए हम लोग अलग से कोर्ट में मांगेंगे, रिमांड लेके फिर पूछताछ की जाएगी। मैं अपनी बात को लेकर कह रहा हूँ कि इसमें इस कांड के इन्वेस्टिगेशन के लिए कस्टोडियल इंटरोगेशन आवश्यक प्रतीत होता है, इसीलिए गिरफ्तारी की गई है यहाँ पे। क्योंकि जो विधिवत प्रोसेस है उसमें इनको कोर्ट से प्रस्तुत किया जाएगा और वहाँ से हम लोग रिमांड के लिए प्रे करेंगे। क्योंकि अभी इलेक्शन का भी समय हम लोग करना है तो अभी इमीडिएटली हम लोग शायद ना कर पाए, लेकिन कुछ दिनों के बाद में फिर हम लोग इसमें कस्टोडियल इंटरोगेशन के लिए रिमांड लेंगे। ऐसे भी कई प्रश्न हैं कि गोली कौन चलाया, हथियार कहाँ से आए और कौन सी गाड़ी थी। इन सभी के लिए जो अभी तक जो 3 गिरफ्तारी हुई है, इसके अलावा जो और लोग जो घटनाक्रम में शामिल थे उन लोगों की गिरफ्तारी आवश्यक है और उनसे जब पूछताछ की जाएगी तो सारी चीजें सामने आएंगी और हम लोगों को चीजें वेरी कवर करेंगे। जब गिरफ्तारी होती है तो उनको कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है, कोर्ट के सामने पुलिस अपना पक्ष रखती है और बताती है कि क्यों उनकी गिरफ्तारी आवश्यक है और इसमें जो कोर्ट के द्वारा फिर इनको जुडिशियल कस्टडी की गिरफ्तार किए हैं उनको कोर्ट से प्रस्तुत किया जाएगा, फिर कोर्ट डिसाइड करेगी हथियार बरामद हुआ है कि नहीं। जब आप लोग कारगिल मार्केट में गए, छापेमारी किए तो पूरा सर्च हुआ और करगिल राजगीर की क्या भूमिका है छोटन सिंह की पूरे मामले में। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि अभी 3 गिरफ्तारी हुई है, लेकिन ये अंत नहीं हुआ है, उसमें और लोग भी शामिल हैं। आप लोग भी वीडियो में देखे होंगे, कई लोग वहाँ पे शामिल थे। इसमें अन्य जगहों पर भी रेड छापेमारी चल रही है। जैसा आपने कहा कि 2 लोगों का नाम लिया, उन लोगों की भी रेड छापेमारी चल रही है। इसमें अभी अनुसंधान जारी है और उन लोगों की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। मुझे उम्मीद है कि जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी, नहीं तो जल्दी गिरफ्तारी भी की जाएगी और विधि के साथ उसमें और भी तरीके हैं करने के। इन सभी चीजों करने के बाद इन सबका बीच में जब इंट्रोगेशन होगा तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। इसमें जो आप बता रहे थे कि क्या भूमिका है, तो मैं बता दूं कि पहला तो जो वहाँ पे लोगों के जो बयान वगैरह लिए गए थे, कांड जो कराया गया था, उसमें प्रमुख रूप से इन लोगों का कट बनाया गया था। अनंत सिंह का नाम दिया गया था कि वो आए थे वहाँ पे, उन्हीं के जो काफिला चल रहा था वो उन्हीं के नेतृत्व में चल रहा था और इन सभी में पुलिस की जांच में शुरुआती नहीं, इसमें मैंने कहा कि केवल आरोप जो है वो केवल एफआईआर का पार्ट है। इसके अलावा वहाँ वीडियो फुटेज भी मिला वहाँ पे, इसके अलावा अनेक घटनाएं भी हुई और इसके अलावा लोगों के बयान वगैरह भी लिए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी काफी चीजें स्पष्ट हुई हैं। इन सभी चीजों के अभाव में किया गया। जैसे मैंने कहा कि कल आप अवगत हैं कि कई सारे कार्यक्रम भी हैं और इलेक्शन भी चल रहा है। इसके बीच में हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द लोग डिमांड लेके आगे ना पाएगा। जुडिशियल कस्टडी के लिए हम लोग पहले करेंगे और जुडिशियल कस्टडी हो जाएगा जो उनका संबंधित होगा वहाँ कराया जाएगा। इसका मैं प्रश्न का उत्तर देता हूँ, क्योंकि आप लोग देख रहे थे कि
आप लोग अवगत थे कि वहाँ पे ये घटना होने के बाद वहाँ पे एनवायरनमेंट जो था वो थोड़ा टेंस हो गया था और ये आवश्यक था कि जो इस तरह की घटनाएं हुई थी वो और नहीं फैले, लोगों के बीच में जो अटेंशन था उसको रिड्यूस किया जा सके। इसके लिए आवश्यक था कि जो लोग साथी तत्व थे उन पर पहले कार्रवाई की जाए। इसीलिए कल रात में सभी जगहों पर रेड छापेमारी करके कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और तब तक में जो अनुसंधान था वो भी आगे बढ़ा और अनुसंधान के क्रम में गिरफ्तारी की आवश्यकता प्रतीत हुई। इसीलिए इसलिए कोशिश किया गया है, ये इसलिए किया गया ताकि इस चीज़ों में और जो वहाँ पे हिंसा घटना हुई थी उसमें आपस में भिड़ंत फिर से नहीं हो जाए, वहाँ शांति फिर से कायम हो जाए। जो विधि व्यवस्था है वो भी पूरी तरह से सही ढंग से चल रही है। कई जगहों पे जो रेड छापेमारी हुई है उसका एक अच्छा इफेक्ट पड़ा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन सभी कार्रवाई के बाद जो वहाँ पे जो कार्रवाई प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई हुई है वहाँ पे चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से और विधि व्यवस्था के पहला प्रश्न ये था कि इसमें कोई सीजर हुआ है कि नहीं, तो इस घटना में अभी तक कोई सीजर नहीं है। हम लोग जैसे मैंने बताया कि ये अनुसंधान अभी जारी है। इसके अलावा जो सीआईडी की टीम है वो भी अनुसंधान में है, उनका विषय हम लोग को प्राप्त होगा। अनुसंधान में कई चीज़ों का होता है, उसकी सारी चीज़ें कराई जा रही हैं इसमें, जल्दी ही बाकी चीज़ों की सीजर कर लिया जाएगा। जैसे मैंने बताया कि आप लोगों को इसमें कई काम दर्ज हुए हैं, दोनों प्रत्याशियों के पक्षों के द्वारा भी केस किया गया है जिसमें एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। वो जो हत्या का मामला था उसमें इनकी गिरफ्तारी हुई है। जो दूसरे प्रत्याशी हैं उनका भी नाम अलग केस में आया है। अगर कोई एविडेंस आएगा तो उनकी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस जब एफआईआर की थी तो उसमें जानकारी प्राप्त हुई थी, उसकी रिकॉर्डिंग ऑफेंस था, उसके तहत उसमें कांड दर्ज किया गया था। उसमें ये जानकारी नहीं थी कि कौन कौन इसमें कौन कौन नहीं है, तो उसमें जब पहले कांड दर्ज किया गया उसमें अगर व्यक्ति का कांड दर्ज किया गया और जब वीडियो फुटेज के आधार पर पहचान करते हुए लोगों की गिरफ्तारी की गई। देखिए हम लोग हर एक चुनाव को इस तरह से लेते हैं कि बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से हो। किसी भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जो इलेक्शन है बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से, जो कानून कहता है उसके तहत वो इलेक्शन हो और एक हमारी कोशिश रहती है कि उत्सव का माहौल है। इन सभी चीज़ों के लिए कई तरह के कार्य किए जाते हैं ताकि लोगों में कॉन्फिडेंस भी रहे। और ये आप लोग देख रहे होंगे कि पिछले कई दिनों से कार्य चल रहा था और उसी के तहत मोकामा भी हमारी विशेष नजर थी और इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा संख्या में पुलिस डाला गया था। और अभी जो सारी कार्रवाई की गई है और अभी जो पुलिस कार्रवाई चलती रहेगी, इससे वहाँ पे शांति व्यवस्था बनी रहेगी। क्या कार्रवाई की गई? जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे कई अब टीम बना के किया जा रहा है। आज चेकिंग वगैरह भी हुआ था, प्रत्याशियों की गाड़ियों को भी चेक किया जा रहा है। साथ ही मैं आप लोग को अवगत करा दूँ कि वहाँ पे सभी जितने प्रत्याशी हैं तीनों पार्टी के, उनके साथ में जब भी वो प्रचार भाई के निकलते हैं उनके साथ मजिस्ट्रेट, पुलिस बल और वीडियोग्राफी साथ में रखा जा रहा है ताकि उनकी गतिविधियों को नजर रखा जा सके। ये वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं और संवेदनशीलता को देखते हुए जो तीनों पार्टी के प्रत्याशी हैं उन तीनों के साथ रखा गया है। जो जब भी वो प्रचार के निकलते हैं उनके साथ में ये टीम रहेगी। ये कार्य हम लोग अन्य संगठन में भी करेंगे। नहीं, इस स्टेज में ऐसा कोई इस इलेक्शन के इस स्टेज में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि वहाँ पे कई तरह के वीडियो फुटेज मिले हैं और जो शुरुआती बयान आए थे और जो वीडियो फुटेज आए थे उसमें भी जो सामान्य है वो नहीं हो पा रहा था लोगों के ध्यान से। वो वीडियो फुटेज को जो हम लोग किए हैं उसके बेसिस पे कई जानकारी हम लोग को प्राप्त हुई। इसलिए मैंने कहा कि जो एफआईआर के अलावा जो इन्वेस्टिगेशन आया है उसके तहत कार्रवाई है। जो आप कह रहे हैं वीडियो फुटेज के बारे में, मैं बात पूरी कर लूँ। जो इन्वेस्टिगेशन में आया है उसके तहत कार्रवाई की गई है, पर वो हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है जो वीडियो फुटेज आया है।
इस हत्या मामले में 3 गिरफ्तारी है। इसके अलावा जो अन्य घटनाएं हुई थी, इसमें मारपीट की घटनाएं हैं, लोग घायल हुए थे, पुलिस से झड़प हुई थी, उसमें 80 से आसपास लोगों से पूछताछ करके गिरफ्तारी की ये बताना भी उचित नहीं होगा। उन लोगों को उसका समय कोर्ट में उपस्थित किया जाएगा और कोर्ट के आदेश का दंड घटनास्थल पे आप लोग देखेंगे कि घटना की शुरुआत जो हुई थी उसमें दोनों जो कैंडिडेट थे वो उनकी गाड़ियाँ एक दूसरे के आसपास आ गई थी और वहीं से घटनाक्रम शुरू हुआ था और इसी से जब पूरी घटना है वो शुरू हुई, जिसके अलग पहलू थे। अभी थोड़ी देर पहले उनकी गिरफ्तारी हुई है। हम लोग करीब आज 12 बजे आज के दिन आने के बाद